हमने चर्चा की कि हम यदि बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बहुत वेस्ट थिंकिंग हमारी है, तो हमारी मन की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। उससे हमारे मन की शक्तियां तेजी से नष्ट होने लगती हैं, मन कमजोर हो जाता है। आजकल अगर हम चारों ओर नजर दौड़ाएं तो अनेक मनुष्यों के मन की स्पीड बहुत ही फास्ट हो चुकी है। सभी के मन की स्पीड 40 थॉट्स पर मिनट तक लगभग गई है। इसके कारण है टेंशन, परिवारों में प्यार की निस्वार्थ भावना की बहुत कमी, बहुत ज्यादा टकराव, लड़ाई झगड़े, मनुष्य का बढ़ता हुआ स्वार्थ और उसकी एक्सपेक्टेशंस, चिंताएं और भय, ये भी मनुष्य को बहुत व्यर्थ की ओर ले जा रहा है। और अगर हम स्पिरिचुअली देखें तो इन सब का एक ही बीज कारण दिखाई देता है, मनुष्य का बॉडी कॉन्शियसनेस, उसके अंदर बढ़े हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर भाव, ये सब मनुष्य के मन की स्पीड को फास्ट करते जा रहे हैं। हम देख सकते हैं, आप सब जानते हैं, जहां इनमें से कुछ भी है, मान लो क्रोध ही है, मान लो इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, मन में अशांति बहुत ज्यादा है, तो वहां खुशी भी नहीं होती, चैन भी नहीं होता। और कहीं कहीं तो ये दिखाई दे रहा है कि इस निगेटिव थिंकिंग के कारण लोग बीमार होने लगे हैं, क्योंकि मन की एक ऐसी स्थिति आती है जब उसकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है, जब दूसरों की हर बात उसकी खुशी को नष्ट करने लगती है, जब उसका मूड बदलने लगता है दूसरों के आधार पर। तो हमें ये सीखना है कि इन चीजों से हम धीरे धीरे मुक्त कैसे रहें। मैं तो कह सकता हूँ, इस संसार में वही व्यक्ति बहुत सुखी है, बड़ा भाग्यवान है, जिसके परिवार में खुशी है, प्रेम है, शांति है, अपनापन है। तो इन चीजों को हमें बढ़ाते चलना है। और जो ये हमारे मनोविकार हैं, इन पर भी हमें विजय पानी है अवश्य, क्योंकि ये हमारे शत्रु हैं। अगर हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आजकल संसार में महामारी बढ़ती जा रही है मानसिक रोगों के रूप में। डॉक्टर उसको भिन्न भिन्न नाम देते हैं, कहीं ओसिड, कहीं सिजोफ्रेनिया, कहीं डिप्रेशन, इंसोम्निया, भिन्न भिन्न तरह से मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। अनेकों को नींद का सुख नहीं मिलता जा रहा है, और ये दिखाई देता है कि ये चीज बढ़ रही है क्योंकि इनकी कोई दवाई संसार में नहीं है। लेकिन मन की जो ये बीमारी बढ़ रही है, जो अंदर ही अंदर पनपती जा रही है, इसके जो कारण हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इसके कारण भी ये वायरस हैं। कौन से वायरस? जो नेट से मिल रहे हैं, जो मोबाइल से मिल रहे हैं, जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से मिल रहे हैं, जो आजकल की गंदी पिक्चरों से मिल रहे हैं। इन सब चीजों पर भी यदि हम संयम नहीं बरतेंगे तो हमारे मन की स्पीड फास्ट होती जाएगी, हमारी निगेटिविटी और वेस्टेज बढ़ता जाएगा, और ये मानसिक रोग दिनों दिन उग्र रूप लेते जाएंगे। क्योंकि WHO ने भी कह दिया है कि 2020 से ये मानसिक रोग, डिप्रेशन ही संसार में सबसे बड़ी महामारी होगी। आप समझ लें, किसी पति पत्नी के बीच में मनमुटाव है और अब उनको सदा के लिए घर में आइसोलेट कर दिया गया। पहले वो जॉब में जाते थे, कुछ समय अलग रहते थे, अब वो इकट्ठे रह रहे हैं, उनका मनमुटाव निरंतर चलता रहता है। तो सोच लें उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। तो हम बचेंगे, आपस में प्रेम पैदा करें, अपने ईगो को थोड़ा डाउन करें,
जैसे अब लॉकडाउन कर दिया है सारा देश, बहुत सारे शहर, हम अपने ईगो को लॉकडाउन करें ना, तो आपस में प्यार बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्मनी बढ़ेगी, परिवारों में सुख शांति आएगी और इन मानसिक जो प्रकोप हैं इनसे हम बच सकेंगे। हमें सीखना है। अब देखिए समय की ये डिमांड है। भौतिक सुख लोगों ने बहुत देखे हैं, विषय विकारों के सुखों से भी बहुत लोग पास हुए हैं और इनसे सुख के अलावा दुख ज्यादा मिला है। तो अब हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने की बहुत जरूरत है। हम लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ केवल पूजा पाठ करने से नहीं होता, इसका मतलब तंत्र मंत्र से भी नहीं है। इसका अर्थ है अपने को जानना, परमात्मा को जानना, उसे बुद्धि योग लगाना, अपने जीवन को सरल, बहुत प्रेम में, बहुत हार्मनी वाला, मोरल वैल्यूज से भरपूर रखने वाला बनाना, ये स्पिरिचुअलिटी है। हमें आत्मिक भान होता जाए, हम सोल कॉन्शियस होते जाएं, ये स्पिरिचुअलिटी है। अभी संसार को इस स्पिरिचुअलिटी की बहुत जरूरत है। अभी हम अपने मन को कंट्रोल कर सकेंगे, अपने मन को नई दिशा दे सकेंगे, अपने मन को पॉजिटिव कर सकेंगे, अपने मन को पावरफुल कर सकेंगे। और ये जो भय बढ़ रहा है संसार में, ये बढ़ने वाला है, हमें इससे सावधान होना है। इस भय पर भी हम विजय प्राप्त कर सकेंगे, हम निर्भय हो सकेंगे। हम बाहरी चीजों से निर्भय रह सकते हैं, पर हमारे अंदर से जो भय उत्पन्न होगा, छुपा हुआ भय, हिडन फियर, उससे बचने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी की ही बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो हम अपने मन की स्पीड को जरा चेक करें। आप सारे दिन में 5 बार बीच बीच में रुक कर चेक करना, अपने को देखना, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, क्या जो मैं सोच रही हूँ वो मुझे सोचना चाहिए। अगर आप 10 बार या हर घंटे में 1 बार रुक कर अपने मन को ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा हम वो सब कुछ सोचते जा रहे हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है। अगर आप 50 बार भी अपने माइंड को इस तरह चेक करें, तो आपको यही दिखाई देगा कि हम वही सोच रहे हैं जो हमें नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा अपने को ट्रेंड करेंगे, हम क्यों सोचते हैं, क्या इस तरह के हमारे सोच से हमें कुछ लाभ होगा, हम क्यों सोचें इस तरह, हम क्यों अपनी मानसिक एनर्जी को नष्ट करें। हमें ये याद रखना है कि मन की शक्ति, महान विचार हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है। जैसे हम अपने स्थूल खजानों को, अपनी ज्वेलरी को, अपने वस्त्रों को संभाल कर रखते हैं, अपने मन के इस खजाने को भी बहुत संभाल कर रखें। अपने विचारों को महान बनाएंगे। जो वर्तमान परिवेश है, इसमें मनुष्य के विचार स्वार्थ से प्रेरित हो गए हैं, सीमित हो गए हैं, महान विचारों का उसे ज्ञान नहीं रहा है। स्पिरिचुअलिटी आपको महान विचारों का दिग्दर्शन कराएगी। तो इस शक्ति को जमा करें, इस खजाने को जमा करें, तो आपका मन आपका गुड फ्रेंड बन जाएगा। ओम शांति।